हम लोग माता शारदे की जय, देवादिदेव महादेव की जय, कार्तिकेय स्वामी की जय, माता सीता की, प्रभु श्री राम जी की, लखन लाल जी की, भरत जी की, शत्रुघ्न की जय, भगवान लक्ष्मी नारायण की जय, श्री राधा रानी बिहारी जी की जय। अपने सदगुरु को प्रणाम है, अपने अपने माता पिता को प्रणाम है और सबके हृदय में विराजमान भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम है। हम लोगों ने पिछले अध्याय में खूब अच्छे से चर्चा की कि हम कहाँ पे हम भ्रमित रहते हैं, कहाँ पे हम अज्ञान में रहते हैं और हमको ये भान प्रायः नहीं रहता है कि इस जगत में सबसे बड़ी आवश्यकता, सबसे बड़ा जो ज़रूरत है वो आपके कर्तव्यों का निर्वहन है। कर्तव्यों का निर्वहन अगर हम नहीं करते हैं तो इस जगत में वही सबसे बड़ा कष्ट का कारण है, वही सबसे बड़ा अपराध है। ये भाव, ये बात, ये रहस्य अब हम सब लोगों को कथा सुन रहे हैं तो समझ में आ रहा है, ईश्वर की कृपा है। लेकिन प्रायः यही हो रहा है संसार में कि हम लोग जो है अज्ञानतावश कुछ ऐसा कार्य करते रहते हैं जिसको हम समझते हैं कि बहुत बड़ा धर्म का कार्य है। पहले भी हमने चर्चा की, लेकिन इतना विषय महत्वपूर्ण है कि हम ये समझते हैं कि ये ही सर्वश्रेष्ठ सबसे बढ़िया धर्म का कार्य है। प्रभु को प्रसन्न करना का जो विधि विधान संसार में प्रचलित है, हम अगर समझते हैं कि अगर वो कार्य हम कर लेते हैं तो फिर सर्वोत्तम है। तो वही वो हमारे जो गजेंद्र हैं, जो पूर्व जन्म में राजा इंद्रद्युम्न थे, वो वही कर रहे थे कि उन्होंने राजपाट छोड़ करके और पर्वत पर रहने लगे, जटाएं बढ़ा ली, तपस्वी का वेश धारण कर लिया और स्नान के बाद पूजा के समय मन को एकाग्र करके मौन व्रती होकर वे सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना कर रहे थे। तो ये जो आराधना कर रहे थे, ये बात कितनी बार आप सुनेंगे, समझेंगे, आपके समझ में, हमारी समझ में आएगा, ये ठाकुर जानते हैं। आप जितने बार सुन रहे हैं ये ईश्वर की कृपा है, लेकिन इसका असर बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि जो गजेंद्र जो है, जिसको ग्राह ने पकड़ा था और गजेंद्र इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी अपने को छुड़ा नहीं पाया, उसके और साथ के जो हथनियाँ थी और जो और साथ के हाथी थे, बड़े शक्तिशाली बलशाली थे, वो भी कोई उसकी सहायता नहीं कर पाए। तो इतनी बड़ी विपत्ति में वो गजेंद्र पड़ गया था। और उसका कारण ये क्या, कारण जो हम संसार में देखते हैं उसके हिसाब से तो वो बहुत सुंदर, बहुत शुभ, बहुत बढ़िया कार्य कर रहा था कि ईश्वर की, सर्वशक्तिवान भगवान की आराधना कर रहा था। तो हम सबको तो यही शिक्षा जब से हम होश संभालते हैं तो यही मिलती है कि सब कुछ छोड़ दो और ईश्वर की आराधना करो। और वो वही कर रहे थे कि उन्होंने राजपाट छोड़ करके और पहाड़ पर रहने लगे, जटा वेश बढ़ा लिया और मौन धारण कर लिया, ईश्वर की आराधना करने लगे। तो इसको अगस्त्य मुनि ने, इस पे उन्होंने उनको श्राप दिया। ये हमने कहानी पिछली बार पढ़ी है। अब ये चीज़ें हमारी आपकी समझ में आसानी से इसलिए नहीं आएंगी कि हमारे जन्म से लेके अभी तक और सर्वत्र चारों ओर जो बना हुआ है, मंडल बना हुआ है, जो वातावरण बना हुआ है, उसमें हम लोग ऐसे बंधे हुए हैं कि बलात् और आदतन हम जो है इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि
इस संसार का सबसे बड़ा अपराध अपने कर्तव्य को ना करना है। अपना कर्तव्य ना करने के कारण ही वो राजा को ग्रह का शिकार होना पड़ा था। तो ये जो हमारे सबके जीवन में हम सबको बहुत से दुख होते हैं, बहुत से कष्ट होते हैं, बहुत से हम भी ग्रह ने जैसे गजेंद्र को ग्रसित कर लिया था, पकड़ लिया था, ऐसे हम भी विपत्तियों में जकड़े रहते हैं, पकड़े रहते हैं। हम भी उसके हिसाब से बहुत सी मुसीबतों में पड़े रहते हैं। तो अब जो है हमसे त्रुटि होना, जो करना क्या है ये हमको या तो भान नहीं है, या भान है तब भी हम किसी कारण से आदतन या जो माहौल बना है उस माहौल के कारण वो हम नहीं करते हैं। उसके अलावा हम सब कुछ करते हैं। तो अभी वही गीता में भी हुआ था। अर्जुन भी जो है वो अपना कर्म नहीं करने को तैयार था। जिस वो वर्ण आश्रम में था, वो अर्जुन क्षत्रिय था। तो क्षत्रिय का जो धर्म होता है, जो कर्तव्य होता है, वो कर्तव्य छोड़ के वो सब कुछ करना चाह रहा था। ज्ञान उसके पास बहुत था कि मेरा कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, मेरा वंश का जो है वो आगे जो है वो लोप हो जाएगा मेरा वंश। तो इतने ज्ञानी हम सब हैं कि हमको पाप लग जाएगा। हम सबको बहुत सा ज्ञान है, जैसे अर्जुन को खूब सारा ज्ञान था, और उस ज्ञान के वशीभूत होकर के वो बहुत से बातें कर रहा था, बहुत प्रलाप कर रहा था। तो हम सब यही बहुत से प्रपंच में फंसे रहते हैं। लेकिन ये जो मूलभूत बात है, जो उसको भगवान प्रतिपादित करते हैं, जिसको हमने पिछली बार भी सुना पढ़ा कि भगवान स्वयं कहते हैं, गीता में भी कहते हैं और भागवत जी में भी कहते हैं कि भाई मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। क्योंकि अगर मैं कर्म ना करूँ तो जो मनुष्य है वो मेरा ही अनुसरण करता है, और वो भी कर्म नहीं करेगा, वो भी नष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, उसका विनाश हो जाएगा। लेकिन ये बातें हमारे को समझ में मुश्किल से आती हैं, बहुत विरल लोगों को आ पाती हैं ये बातें। लेकिन अब हमारा आज का प्रश्न आगे चल रहा है। हमने तो चर्चा कर ली अच्छे से कि गजेंद्र जो है वो ग्रह का शिकार क्यों बना, ऐसी क्या त्रुटि हो गई थी कि वो ग्रह का शिकार बना। आज हम आगे बात करते हैं कि हम या गजेंद्र ने जो किया उसको दृष्टिकोण में, उसको ध्यान में रखते हुए कि हम अपना अगर कल्याण चाहते हैं तो हमको गजेंद्र के तरह भगवान का ध्यान करना पड़ेगा, भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। भगवान की, क्योंकि हमसे गलतियां तो होती हैं, मनुष्य जीवन में गलतियां तो होती हैं। अंग्रेजी में कहावत है कि टू एयर इज़ ह्यूमन, गलतियां मनुष्य से ही होती हैं। तो गलतियां तो होती हैं, लेकिन गलतियां होने पे फिर क्या करना पड़ता है हमको? किसकी शरण में? किसी भगवान की शरण में जाना होता है। अर्जुन से भी बहुत गलतियां होती थी, बहुत सी गलतियां हुई, लेकिन अर्जुन ने एक बिंदु पे, एक पॉइंट पे कहा कि शिष्य अहम, कि मैं आपका शिष्य हूँ। तो हमें अपने गुरु के पास, अपने भगवान के पास जाना पड़ता है। तो आज हमारा यही है कि अपना कल्याण चाहते हो तो गजराज की भांति भगवान को ध्याओ। अपना कल्याण चाहते हो तो गजराज की भांति भगवान की शरण में जाओ। तो जैसे अर्जुन ने कहा कि भैया शिष्यस्ते अहम, कि मैं आपका शिष्य हूँ, तो वैसे ही फिर हमको भगवान की शरण में जाना है। लेकिन इसका निचोड़ अगर आप सुनना चाहें, समझना चाहें, तो अंग्रेजी में एक बड़ा अच्छा सा एक कहीं मैनेजमेंट में या जो कहीं हम ऑफिस में काम करते हैं तो एक दो नियम बताए जाते हैं। कहते हैं कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट, ग्राहक हमेशा सही है। अक्सर कस्टमर से बहुत कुछ विवाद झगड़ा हो जाता है। तो कर्मचारियों को शिक्षा दी जाती है
कि कस्टमर को हमेशा आप सही कहो कि वो कस्टमर सही है। जो अज्ञानी होते हैं, जो ना समझ होते हैं, वो कई बार स्टाफ इस पे बड़ी बहस करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कस्टमर हमेशा सही हो। कस्टमर बहुत बार गलत भी होता है। तो ये जो दो नियम पढ़ाए जाते थे, इसकी बड़ी गहराई है। पहला नियम बताते हैं कि द कस्टमर इज ऑलवेज राइट, एंड रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 द कस्टमर इज ऑलवेज राइट, एंड रूल नंबर 2 इफ द कस्टमर इज एवर रॉन्ग रीड रूल नंबर 1। अगर कभी आपको लगे कि कस्टमर गलत है तो फिर से पहला नियम पढ़ो कि कस्टमर हमेशा सही होता है। तो ये कुछ वैसा ही है आज की बातचीत हमारी, कि जो भगवान ने गीता में, जो भगवान ने धर्म ग्रंथों में, भगवान ने अपनी लीलाओं में जो सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, जिन सिद्धांतों की स्थापना की है, अगर आप वैसा नहीं करते हो, नहीं कर पाते हो, आपसे त्रुटि होती है, भूल चूक होती है, अपराध होता है, तो फिर से आप भगवान के शरण में जाओ। तो फिर से भगवान के शरण में जाओगे तो क्या होगा? वही जो लीला उनकी हैं वही फिर आपके फिर से सामने आएंगी। तो आज वो गजेंद्र ने जो स्तुति की थी, जो प्रार्थना की थी, आज हम उस प्रार्थना को समझेंगे, बूझेंगे कि अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं तो हमको गजेंद्र की तरह से भगवान का ध्यान करना पड़ेगा, भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। अब भगवान की शरण में जाने का मतलब, तो कई बार हमने गीता का भी आपको उदाहरण दिया था कि शरण जाने का मतलब क्या है। हम तो सोचते हैं शरण जाने का मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के बस सीधे भगवान के सामने साष्टांग दंडवत कर लिया और भगवान अब आप जानो। गीता में हमने समझाया कि उसका तात्पर्य होता है कि आप अपने सारे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, और वही चीज़ यहाँ पर आज फिर से आ रही है। तो गजेंद्र को जब हुआ तो क्या किया कि जब भगवान ने देखा, नहीं, कि बहुत देर तक उसने छुटकारे के उपाय पर विचार किया। अंत में वो इस निश्चय पर पहुंचा कि ये ग्राह विधाता की फांसी ही है, इसमें फंसकर मैं आतुर हो रहा हूँ। जब मुझे मेरे बराबर के हाथी भी इस विपत्ति से न उबार सके, तब ये बेचारी हथिनियाँ तो छुड़ा ही कैसे सकती हैं। इसलिए अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान की ही शरण लेता हूँ। तो वही कि जब भगवान का कहना आप ना कर पाओ तो फिर भगवान के शरण पर जाओ। कस्टमर इज ऑलवेज राइट, एंड whenever you find that customer is wrong, when you find कि आप उस रूल का पालन नहीं कर पा रहे हो, तो फिर से भगवान के शरण में जाओ। तो इसलिए बोलता है कि इसलिए अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान की ही शरण लेता हूँ। तो क्या कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय करके गजेंद्र ने अपने मन को हृदय में एकाग्र किया और फिर पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्र के जप द्वारा भगवान की स्तुति करने लगा। अब यहाँ पर आज भी हम कुछ सुन रहे थे, देख रहे थे कि जो कुछ आपको करना है, किसी एक पिक्चर में आज हमने देखा कि वो हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, लेकिन वो चालीसा मन से नहीं पढ़ रहा था। हनुमान चालीसा पढ़ रहा था तो उसका प्रभाव उसके ऊपर नहीं, क्योंकि हनुमान चालीसा मन से नहीं पढ़ रहा था। जब उसने मन से पढ़ना किया तब जा कर के उसका प्रभाव हुआ। तो यही है कि हम जितनी प्रार्थनाएं करते हैं, जितनी स्तुतियाँ, जितनी आरती करते हैं, बस हम बुदबुदा देते हैं, रट लेते हैं, पढ़ लेते हैं जल्दी से। एक शोरगुल, एक भीड़ बनी रहती है, भीड़ में हम उस चीज़ को दोहरा लेते हैं, लेकिन उसके अंदर उसको हम आत्मसात नहीं करते, उसको मन से नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ क्या लिखा कि और अपने मन को हृदय में एकाग्र किया और फिर पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्र के जप द्वारा भगवान की स्तुति करने लगा। तो अब ये एक एक पॉइंट अगर आप पकड़ोगे तो आपको समझ में आएगा। और तुम पालन करता अगर जल्दी गा के निकल गए तो फिर वो समझ थोड़ी आएगा आपकी।
पहला सेंटेंस ही पकड़ लो तो आपको उद्धार हो गया। जो हम आपसे बात हो रही थी कि ये जो स्तुति करी है गजेंद्र ने, उसको मन से अंदर से समझो उसको, तब समझ जाएगा कि जो जगत के मूल कारण हैं। अब हम तो सबको दुनिया भर के कारण हर जगह ढूंढते रहते हैं, लेकिन मूल कारण कौन है? भगवान है। शुरुआत वही से करी उन्होंने कि जो जगत के मूल कारण हैं और सबके हृदय में पुरुष के रूप में विराजमान हैं एवं समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जिनके कारण इस संसार में चेतनता का विस्तार होता है, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रेम से उनका ध्यान करता हूँ। तो पहला श्लोक ही अगर सच्चाई से हम उसको नमन कर सकें, सच्चाई से धारण कर सकें, तो हमको जितने भी संसार में कर्म कांड हो रहे हैं, सब क्रियाएं हो रही हैं, कर्म हो रहे हैं, हमको समझ में अगर आ जाए कि सब चीज़ का मूल कारण तो भगवान है, तो हमारी बहुत से क्लेश, बहुत से संताप तो हमारे वैसे ही शांत हो जाएंगे कि जगत के मूल कारण वही हैं। ये संसार उन्हीं में स्थित है, उन्हीं की सत्ता से प्रतीत हो रहा है, वे ही इसमें व्याप्त हो रहे हैं और स्वयं वे ही इसके रूप में प्रकट हो रहे हैं। अभी पूरा जो अध्याय है वो अगर हम उसको समझ सकें तो हमारे दुख का निवारण हो जाएगा, अगर हम समझ सकें तो। इसीलिए आज हमने वही शीर्षक रखा है कि अगर अपना कल्याण हम चाहते हैं तो गजेंद्र की तरह से भगवान का ध्यान करें, गजेंद्र की तरह से भगवान की शरण में जाए। तो जो हमारे हम क्या करते हैं, तीनों चीज़ों को महत्व दिया गया, मन, वचन और कर्म को। हम केवल ये समझते हैं कि सुन लेने से, पढ़ लेने से हमारा कल्याण हो जाएगा। हमको सुनने पढ़ने के साथ साथ उसको आचरण में भी परिवर्तित करना पड़ेगा। मन, वचन और कर्म तीनों शामिल होने चाहिए हमारे। तो जो वो कह रहे हैं वो उसको वैसा ही उसको स्वीकार कर रहे हैं कि ये संसार उन्हीं में स्थित है, उन्हीं की सत्ता से प्रतीत हो रहा है, वे ही इसमें व्याप्त हो रहे हैं और स्वयं वे ही इसके रूप में प्रकट हो रहे हैं। ये सब होने पर भी वे संसार और इसके कारण प्रकृति से सर्वथा परे हैं। वो सब कुछ करने के बावजूद भी सबसे अलग भी हैं। उन स्वयं प्रकाश, स्वयं सिद्ध सत्तात्मक भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। ये विश्व प्रपंच उन्हीं की माया से उनमें अध्यस्त है। ये कभी प्रतीत होता है तो कभी नहीं, परंतु उनकी दृष्टि ज्यों की त्यों एक सी रहती है। वे इसके साक्षी हैं और उन दोनों को ही देखते रहते हैं। वे सबके मूल हैं और अपने मूल भी वही हैं। सबके मूल में भी वही हैं, सबका रूट वही है, सबका कारण वही है और स्वयं अपने आप का भी मूल वही है। कोई दूसरा उनका कारण नहीं है। वे ही समस्त कार्य और कारणों से अतीत प्रभु मेरी रक्षा करें। प्रलय के समय लोकपाल और इन सब के कारण संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल अत्यंत घना और गहरा अंधकार ही रहता है, परंतु अनंत परमात्मा उससे सर्वथा परे विराजमान रहते हैं। वे ही प्रभु मेरी रक्षा करें। उनकी लीलाओं का रहस्य जानना बहुत ही कठिन है। वे नट की भांति अनेकों वेश धारण करते हैं। उनके वास्तविक स्वरूप को ना तो देवता जानते हैं और ना ऋषि ही। फिर दूसरा ऐसा कौन प्राणी है जो वहाँ तक जा सके और उसका वर्णन कर सके। वे प्रभु मेरी रक्षा करें। जिनके परम मंगलमय स्वरूप का दर्शन करने के लिए महात्मा गण संसार की समस्त आसक्तियों का परित्याग कर देते हैं और वन में जाकर अखंड भाव से ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं तथा अपने आत्मा को सबके हृदय में, अब कितनी सुंदर बात आ रही है इसमें, तथा अपने आत्मा को सबके हृदय में विराजमान देखकर स्वाभाविक ही सबकी भलाई करते हैं। अब ये पॉइंट जो है, इस बिंदु पे
सामान्य तरह से बहुत से लोग अमल नहीं करते हैं, ज़्यादातर लोग अमल नहीं करते हैं। तो वो भगवान का ध्यान तो कर रहे हैं, कहीं पे भी एकांत में बैठे हैं भगवान का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन जब बात आती सबकी भलाई करने की तो फिर वो उससे दूर हट जाते हैं। तो ये जो आपसे चर्चा हो रही कि इसको हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर हम सच्चे अर्थों में भगवान को समझने का कुछ हमारे ऊपर कृपा हो रही है तो उसका निचोड़ यही निकलता है कि फिर हमें सबकी भलाई करनी है। वही बात वहाँ पे आ गई थी जो हमने उस दिन गजराज के बारे में पढ़ा था कि गजराज का क्या हो गया कि इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की है, अभिमान बस परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। वो राजा जो बैठा था, जो बड़ा एकांत ध्यान लगा के बैठ गया, जटाएं बढ़ा ली, वो क्या कर रहा था, परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। तो ये यहाँ पर जो हम इस श्लोक को, जो अध्याय को समझ रहे हैं, उसका कहाँ पे, उसका निचोड़ कहाँ पे आ रहा है, उसका सार कहाँ पे है? सार ये है कि फिर वो सबके हृदय में, अपने आत्मा को सबके हृदय में विराजमान देखकर स्वाभाविक ही सबकी भलाई करते हैं। वे ही मुनियों के सर्वस्व भगवान मेरे सहायक है, वे ही मेरी गति हैं। उनके जन्म कर्म है, न नाम रूप, फिर उनके संबंध में गुण और दोष की तो कल्पना ही कैसे की जा सकती है। फिर भी विश्व की सृष्टि और संहार करने के लिए समय समय पर वे उन्हें अपनी माया से स्वीकार करते हैं। इसलिए जब हम ये सब ईश्वर की कृपा से हम लोग इतना सत्संग बढ़िया कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमने जब सुना है रामचरितमानस सुना, कहीं सुना कि अपनी माया को अधीन करके भगवान प्रकट हुए, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। तो अपनी माया को अधीन करके कृष्ण भगवान भी जो है तो उन्होंने पहले माया को, तो वो अपनी माया को अधीन करके करते हैं। उन्हीं अनंत सर्वशक्तिवान सर्व ऐश्वर्यमय पर ब्रह्म परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। वे अरूप होने पर भी बहुरूप हैं, उनके कर्म अत्यंत आश्चर्यमय हैं, मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। स्वयं प्रकाश सबके साक्षी परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मन, वाणी और चित्त से अत्यंत दूर हैं, उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। विवेकी पुरुष कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा अपने अंतःकरण शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते हैं, तथा जो स्वयं तो नित्य मुक्त परमानंद एवं ज्ञान स्वरूप हैं ही, दूसरों को कैवल्य मुक्ति देने की सामर्थ्य भी केवल उन्हीं में है, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। अब ये सब चीज़ें गीता में अच्छे से आई हैं, हम लोग भी बहुत बार चढ़ते हैं कि दो तरह के मार्ग बने हुए हैं। एक जो ज्ञान मार्ग उसी को कहते हैं कर्म संन्यास मार्ग, कि वो जो ज्ञान मार्गी है वो कर्म कम से कम करना चाहता है, या अपने को वो कर्ता नहीं मानता है, अकर्ता मानता है। और जो कर्म समर्पण भाव है या भक्ति भाव है या निष्काम कर्म का भाव है, उसमें वो करता तो है लेकिन सारे कर्म समर्पित कर देता है भगवान को, समर्पण कर देता है। सब कुछ भगवान के लिए कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं तो भगवान के लिए कर रहे हैं, बाल बच्चे पाल रहे हैं तो भगवान के लिए पाल रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं सब भगवान के लिए कर रहे हैं। तो गीता में भगवान ने निचोड़ में बताया है, सारे बताया है कि कर्म संन्यास का रास्ते पर चलना बहुत कठिन है, और कितना भी बड़ा सन्यासी हो कुछ ना कुछ तो वो कर्म करता ही करता है। तो कर्मों से पूर्णतया संन्यास संभव ही नहीं है, और भगवान ने तो उसको कहा कि मैं तो खुद स्वयं करता हूँ। लेकिन इस संसार में बहुत से लोगों का ऐसी धारणा बैठी हुई है कि हमें कर्म नहीं करने हैं, हमें वैराग्य लेना है। तो उसमें भी भगवान ने कहा कि भैया हम तो स्वयं गृहस्थ हैं, हम तो स्वयं कर्म कर रहे हैं, बाकी तुम कर दो तो करो, लेकिन पूर्णतया कर्मों से संन्यास नहीं लिया जा सकता। कुछ नहीं करेगा तो आदमी नित्य क्रिया तो करेगा सही ना। तो कर्म से तो पूर्णतया संन्यास सही नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो कर्म समर्पण है, जो निष्काम कर्म का मार्ग है, वो
अपेक्षाकृत अच्छा है, बढ़िया है। बाकी दोनों रास्ते जिस पे आप चलना चाहो चलो। तो कहते हैं कि इन दोनों रास्तों पे जो है ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ जो सत्व रज तम इन तीनों गुणों का धर्म स्वीकार करके क्रमशः, अब ये सब चीज़ें इतनी सुंदर हैं और हम सब बराबर सुन रहे हैं सत्संग, इसलिए हमको समझ में आती भी हैं। पहले शायद कम आती थी कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं। पहले भी हम सुन चुके हैं, ये उन्हीं की लीला है। भगवान ही जो है एक अवस्था में सतोगुण कर्म करते हैं, दूसरी अवस्था में रजोगुण करते हैं, तीसरी अवस्था में तमोगुण का करते हैं। तो जो सत्व रज तम इन तीनों गुणों का धर्म स्वीकार करके क्रमशः शांत, घोर और मूढ़ अवस्था विधारण करते हैं, उन भेद रहित समभाव से स्थित एवं ज्ञान धन प्रभु को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। तो जो इस तरह का जो प्रार्थना कर रहे हैं, गजेंद्र प्रार्थना कर रहे हैं, आप और हम उसकी गहराई को समझें। अगर हम समझ पाते हैं कि ये जो तीनों गुण हो रहे हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तमोगुण में जो आदमी आलस्य प्रमाद में है, रजोगुण में जो आदमी बहुत जिसके अंदर की अभिलाषाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, बहुत स्वार्थ की जिनके अंदर भावना है, या सतोगुण जो बहुत धार्मिक और, तो ये सारे रूप तो भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं। तो आप सबके स्वामी समस्त क्षेत्रों के एकमात्र ज्ञाता एवं सर्व साक्षी हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप स्वयं ही अपने कारण हैं। पुरुष और मूल प्रकृति के रूप में भी आप ही हैं। हमने गीता में पढ़ा है, यहाँ भी वही आ रही है कि जीव और जगत, प्रकृति और पुरुष, ये दोनों ईश्वर ही है। ये लीला है उनकी, ये उनका माया है उनकी। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। अतः आप समस्त इंद्रिय और उनके विषयों के दृष्टा हैं, समस्त प्रतीतियों के आधार हैं। अहंकार आदि छाया रूप असत वस्तुओं के द्वारा आपका ही अस्तित्व प्रकट होता है। अब जहाँ पर आप कहते हो कि कुछ अंधकार है या असत्य है, वहाँ पे भी वो उन्हीं का रूप प्रकट हो रहा है। समस्त वस्तुओं के सत्ता के रूप में भी केवल आप ही भास कर रहे हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सबके मूल कारण हैं, आपका कोई कारण नहीं, तथा कारण होने पर भी आप में विकार या परिणाम नहीं होता, इसलिए आप अनोखे कारण हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। जैसे समस्त नदी, झरने आदि का परम आश्रय समुद्र है, वैसे ही आप समस्त वेद और शास्त्रों के परम तात्पर्य हैं। आप मोक्ष स्वरूप हैं और समस्त संत आपकी ही शरण ग्रहण करते हैं। अतः आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जैसे यज्ञ के काष्ठ अरण्य में अग्नि गुप्त रहती है, अग्नि छुपी रहती है, वैसे ही आपने अपने ज्ञान को गुणों की माया से ढक रखा है। गुणों में क्षोभ होने पर उनके द्वारा विविध प्रकार की सृष्टि रचना का आप संकल्प करते हैं। जो लोग कर्म संन्यास, फिर वही कर्म संन्यास के बाद की, अथवा कर्म समर्पण के द्वारा आत्म तत्व की भावना करके वेद शास्त्रों से ऊपर उठ जाते हैं, उनके आत्मा के रूप में आप स्वयं ही प्रकाशित हो जाते हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु का बंधन काट दे, वैसे ही आप मेरे जैसे शरणागतों की फांसी काट देते हैं। आप नित्य मुक्त हैं, परम करुणा में हैं और भक्तों का कल्याण करने में आप कभी आलस्य नहीं करते। आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। समस्त प्राणियों के हृदय में अपने अंश के द्वारा अंतरात्मा के रूप में आप उपलब्ध होते रहते हैं। आप सर्वैश्वर्यपूर्ण एवं अनंत हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जो लोग शरीर, पुत्र, गुरुजन, ग्रह, संपत्ति और स्वजनों में आ सकते हैं, उन्हें आपकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है, क्योंकि आप स्वयं गुणों की आसक्ति से रहित हैं।
जीवन मुक्त पुरुष अपने हृदय में आपका निरंतर चिंतन करते रहते हैं, उन सर्व ऐश्वर्यपूर्ण ज्ञान स्वरूप भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना से मनुष्य उन्हीं का भजन करके अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। इतना ही नहीं, वे उनको सभी प्रकार का सुख देते हैं और अपने ही जैसा अविनाशी पार्षद शरीर भी दे देते हैं। वे ही परम दयालु प्रभु मेरा उद्धार करें। जिनके अनन्य प्रेमी भक्तजन उन्हीं के शरण में रहते हुए उनसे किसी भी वस्तु की, यहाँ तक कि मोक्ष की अभिलाषा नहीं करते। अब ये चीज़ हमने सुनी है, पढ़ी है। हर तरह के लोग संसार में हैं। कुछ लोग मोक्ष और मुक्ति की, बहुत से लोग मोक्ष और मुक्ति को ध्याते हैं, लेकिन हमने हर बार चर्चा की, जब ऐसी सत्संग में ऐसी बातें आती हैं कि श्री हनुमान जी, श्री भरत जी, उनको मोक्ष नहीं चाहिए। भरत जी कहते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। मुझे निर्वाण नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। राम अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानु नाहि। तो अगर आप भी बहुत सी जगह चर्चाएं आती हैं इस चीज़ की, रास्ते तो संसार के बहुत से हैं, लेकिन भगवान ने क्या रास्ता आपको, किस रास्ते पर चले हैं, भगवान के जो सबसे निकटतम थे उनके रास्ते पे क्या चले हैं। तो श्री हनुमान जी का क्या है कि वो हमेशा राम काज करते हैं, वो अमर हो गए हैं, आज भी हैं। उनको मुक्ति मोक्ष का वो उनको नहीं है। भरत जी का भी वही है कि मुझे मोक्ष, जन्म जन्म रति राम पद। तो ऐसा, हाँ, तो इसलिए जो है वो भगवान क्या कहते हैं, वो अगर हम समझ पाए, ये जो पूरा अध्याय हुआ है, जो सत्संग करते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, और तब तब धरी प्रभु मनुष्य शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। ये जो पूरा माहौल बना हुआ है, इसमें आपको ऐसे आपको संस्कारित किया गया, ऐसे आपको उपदेश किया गया है कि आप अपना कल्याण करो, अपना उद्धार करो, अब आओ नहीं, अब ये अंतिम जन्म मिल जाए। ये जो भरत जी का है, जो आज यहाँ चर्चा आ रही है कि जिनके अनन्य प्रेमी भक्तजन उन्हीं के शरण में रहते हुए उनसे किसी भी वस्तु की, यहाँ तक कि मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते, केवल उनकी परम दिव्य मंगलमयी लीलाओं का गान करते हुए आनंद के समुद्र में निमग्न रहते हैं। तो जो अविनाशी, सर्वशक्तिमान, अव्यक्त, इंद्रियातीत और अत्यंत सूक्ष्म है, जो अत्यंत निकट रहने पर भी बहुत दूर जान पड़ते हैं, जो आध्यात्मिक योग अर्थात ज्ञान योग या भक्ति योग के द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हीं आदि पुरुष अनंत एवं परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा की मैं स्तुति करता हूँ। जिनकी अत्यंत छोटी कला से अनेकों नाम रूप के भेदभाव से युक्त ब्रह्मा आदि देवता, वेद और चराचर लोकों की सृष्टि हुई है। जैसे धधकती हुई आग से लपटे और प्रकाशमान सूर्य से उनकी किरणें बार बार निकलती और लीन होती रहती हैं, वैसे ही जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से बुद्धि, मन, इंद्रिय और शरीर जो गुणों के प्रवाह रूप में बार बार प्रकट होते तथा लीन हो जाते हैं, वे भगवान न देवता हैं और न असुर। वे मनुष्य और पशु पक्षी भी नहीं हैं, न वे स्त्री हैं, न पुरुष और न नपुंसक। वे कोई साधारण या असाधारण प्राणी भी नहीं हैं, न वे गुण हैं और न कर्म, न कार्य और न तो कारण। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बचा रहता है वही उनका स्वरूप है तथा वे ही सब कुछ हैं। वे ही परमात्मा मेरे उद्धार के लिए प्रकट करें।
अब देखिए कितनी सुंदर आगे वाला पैराग्राफ आ रहा है जो हम सबको समझना चाहिए। आज हमारे जैसे मतलब इस संसार में कितने असंख्य लोग हैं जो जब कष्ट में होते हैं, जब आयु बढ़ गई, बीमारी में ग्रसित हो गए, बिस्तर पे हैं, अस्पताल में हैं, तो पता नहीं क्या क्या हम सब कुछ प्रार्थना और याचना करते रहते हैं। वो क्या कह रहे हैं? मैं जीना नहीं चाहता, मैं जीना नहीं चाहता। ये हाथी की योनि बाहर और भीतर सब ओर से अज्ञान रूप आवरण के द्वारा ढकी हुई है। इतनी दूर से जो प्रार्थना करके आप सुनते आए, आपको हमारे मन में ये बात बैठ रही थी कि शायद वो प्रार्थना कर रहा है कि मुझे भगवान ये ग्राहक के मुँह से निकाल दें और मुझे जीवन मिल जाए, मैं जिंदा रहूं, मैं विपत्ति से बाहर आ जाऊं। निचोड़ क्या दिखा रहे हैं कि मैं जीना नहीं, वो प्रार्थना क्या कर रहा है? मैं जीना नहीं चाहता। इस हाथी की योनि बाहर और भीतर सब ओर से अज्ञान रूप आवरण के द्वारा ढकी हुई है, इसको रखकर करना ही क्या है? मैं तो आत्म प्रकाश को ढकने वाले उस अज्ञान रूप आवरण से छूटना चाहता हूँ। कहाँ से छूटना? किसी से चाह रहा था वो? सब ओर से भगवान मेरी रक्षा करें, सब ओर से भगवान मेरी रक्षा करें। कहाँ से छूटना चाह रहा है? हमको आपको अज्ञान से छूटना है। ये जो अज्ञान हमारे ऊपर बैठा हुआ है उससे हमें छूटना है। अभी इसको हम थोड़ा सा अभी गीता के श्लोक से भी इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि जिसको आप ज्ञान समझ रहे हो वही वास्तविकता में अज्ञान है। तथाकथित रूप से जिसको आप ज्ञान समझते हो वो अज्ञान है। तो मैं तो आत्म प्रकाश को ढकने वाले उस अज्ञान रूप आवरण से छूटना चाहता हूँ जो कालक्रम से नहीं, कालक्रम से अपने आप नहीं छूट सकता। अब ये सब बातें आपको हमको इतने दिन सत्संग सुनने या रट जानी चाहिए कि सोई जाने जो देव जनाई और जान नहीं तुम्हें हो जाई। तो यार, जो बड़े बड़े सिद्ध महात्मा जिनके अंदर एक तरह से चमत्कारिक शक्ति भी आ जाती है, वो क्यों आती है? क्योंकि वो परमात्मा को समझने का धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, उनके निकट जा रहे हैं, तो फिर वो उनके समकक्ष हो जाते हैं। लेकिन वही है कि उसकी कृपा से ही हम उसको जान सकते हैं। सोई जाने जो देव जनाई। तो जो कालक्रम से अपने आप नहीं छूट सकता, वो जो केवल भगवत कृपा अथवा तत्व ज्ञान के द्वारा ही नष्ट होता है। तो इसलिए मैं उन परब्रह्म परमात्मा की शरण में हूँ जो विश्व रहित होने पर भी विश्व के रचयिता और विश्वरूप हैं, साथ ही जो विश्व के अंतरात्मा के रूप में विश्वरूप सामग्री से क्रीड़ा भी करते रहते हैं। उन अजन्मा परम पद स्वरूप ब्रह्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। योगी लोग योग के द्वारा कर्म वासना और कर्म फल को भस्म करके अपने योग शुद्ध हृदय में जिन योगेश्वर भगवान का साक्षात्कार करते हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आपकी तीनों शक्तियाँ सत्व, रज और तम के राग आदि वेग असह्य हैं। समस्त इंद्रियों और मन के विषयों के रूप में भी आप ही प्रतीत होते हैं। इसलिए जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, वे तो आपकी प्राप्ति का मार्ग भी नहीं पा सकते। आपकी शक्ति अनंत है। आप शरणागत वत्सल हैं। मैं आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आपकी माया अहम बुद्धि से आत्मा का स्वरूप ढक गया है। अब वही फिर बात लगी कि माया के कारण, अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण उनका जो स्वरूप है वो ढका हुआ है। तो आपकी माया अहम बुद्धि से आत्मा का स्वरूप ढक गया है, इसी से ये जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा अपार है। आप उन सर्वशक्तिमान एवं माधुर्य निधि भगवान की मैं शरण में हूँ। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव के निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति की थी। इसलिए भिन्न भिन्न नाम और रूप को अपना स्वरूप मानने वाले ब्रह्मा आदि देवता उसकी रक्षा करने के लिए नहीं आए।
उस समय सर्वात्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। विश्व के एकमात्र आधार भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, अतः उसकी स्तुति सुनकर वेदमय गरुड़ पर सवार होकर चक्रधारी भगवान बड़ी शीघ्रता से वहां के लिए चल पड़े जहां गजेंद्र अत्यंत संकट में पड़ा हुआ था। उनके साथ स्तुति करते हुए देवता भी आए। सरोवर के भीतर बलवान ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था और वो अत्यंत व्याकुल हो रखा था। जब उसने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार होकर हाथ में चक्र लिए भगवान श्री हरि आ रहे हैं, तब उस अपनी सूंड में कमल का एक सुंदर पुष्प लेकर उसने ऊपर को उठाया और बड़े कष्ट से बोला, नारायण जगत गुरु भगवान, आपको नमस्कार है। जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तब वे एक बागी गरुड़ को छोड़कर कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ही ग्राह को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल लाए। फिर सब देवताओं के सामने ही भगवान श्री हरि ने चक्र से ग्राह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा लिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टम स्कंधे गजेंद्र मोक्षणे तृतीयो अध्याय। बोलो भगवान श्री हरि की जय। तो ये जो आज हमने आपको जहाँ से बातचीत शुरू की थी कि भगवान लीला जो करते हैं वो किस लिए करते हैं, भगवान जब सृष्टि की रचना करते हैं तो किस लिए करते हैं, और उसमें हमारे लिए क्या आवश्यकता क्या है हमारे लिए, और उसमें अगर हमसे गलती हो जाए तो उसका निवारण कैसे होगा। फिर तो वही है कि अगर हमसे गलती होती है तो फिर हमको भगवान की शरण में ही जाना होता है। तो ये जो गीता में पूरा उल्लेख हुआ है कि अर्जुन क्या कर रहे थे, कि अर्जुन को बहुत सा ज्ञान था, तथाकथित ज्ञान था कि मेरा कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसे ही राजा इंद्रद्युम्न का भी था कि राजा होने के बावजूद भी उन्होंने अपने राज्य कार्य को, अपने क्षत्रिय धर्म को, अपने राजा के धर्म को उन्होंने नहीं निभाया। तो हमारे और आपके लिए जो शिक्षा गीता में भगवान ने दी है, भगवान ने क्या कहा है, अब आप जो फिर से एक बार को हम उस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं कि जिसको आप समझते हो कि वो राजा ने, तो आपके जो साधारण संसार समझता है कि राजा बहुत बड़ा भक्ति का कार्य कर रहा था, बहुत बड़ा भगवान की आराधना करके बहुत सुंदर काम कर रहा था, लेकिन वो ही उसका अपराध साबित हो, उसी के लिए उसको श्राप मिला, उसी के लिए उसको ग्राह ने डसा, ग्राह ने पकड़ा उसको। तो गीता में भगवान ने क्या कहा है, भगवान ने गीता में कहा है अध्याय 18 के श्लोक 32 में कि अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमसा व्रता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। हम सब लोग, अधिकतर संसार के लोग यही हैं, क्या करते हैं, जो बुद्धि मोह तथा अंधकार से ग्रसित होकर अधर्म को धर्म, वो राजा वही कर रहा था कि अधर्म को धर्म मान रहा था, सब कुछ छोड़ छाड़ करके वो एकांत में बैठ के मौन व्रत धारण करके जटाएं बढ़ा करके वो आराधना कर रहा था, उसको धर्म मान रहा था। हम सब लोग भी यही कर रहे हैं। कोई ज्ञान मार्ग पे चल रहा है, कोई भक्ति मार्ग पे चल रहा है, कोई अलग अलग तरह की पूजा पाठ करता है, कोई एकांत में बैठ करके ध्यान करता है, और सब क्या करते हैं, अपना स्वार्थ सिद्धि करना चाहते हैं, अपने हम स्वार्थ की सिद्धि करना चाहते हैं कि हमको या तो भौतिक वस्तुएं मिल जाए या हमको जो है वो हमारी आत्मा को उद्धार हो जाए, मोक्ष मिल जाए हमको। तो ये जो गजेंद्र की कथा है, इसका निचोड़, इसका निष्कर्ष यही है
कि जिसको हम धर्म मानते हैं वो वास्तविकता में गीता के अनुसार, भगवान कृष्ण के अनुसार अधर्म है, और उसका ही दंड मिलता है। जो हमको संसार में कष्ट उठाने पड़ रहे हैं, दंड उठाने पड़ रहे हैं, वो केवल इस कारण है कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। हम अपने कर्तव्य को अपना धर्म नहीं मानते, सब कुछ को धर्म मानते हैं, अपने कर्तव्य को छोड़ के सब कुछ धर्म मानते हैं अपना। तो जो बुद्धि मोह तथा अंधकार से ग्रसित होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है, वो कहती है कि अरे ये बुद्धि समझाती है, अरे राजपाट करते रहना, नौकरी करते रहना, बाल बच्चे पालना पोसना, सेना पे लड़ाई करने जाना, पुलिस की नौकरी करना। वो डीआईजी साहब ने नौकरी छोड़ दी पुलिस की, और डीआईजी साहब ने नौकरी छोड़ दी और बहुत बड़े, हाँ नहीं, डीआईजी साहब की नौकरी छोड़ दी और वो बड़े बड़े कथा प्रवचन करते हैं। डीआईजी साहब जो है वो तो कथाचारी बन गए हैं, उन्होंने वो ले लिया। तो ये जो भगवान ने, ये पहले भी चर्चा की कि भगवान राम, भगवान कृष्ण आजीवन गृहस्थ रहे, लेकिन जो बीच के लोग हैं, ये इन्होंने ऐसा माहौल बना रखा है कि ये धर्म में अधर्म मानते हैं। जो धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है। आपके कर्तव्यों के निर्वहन को वो अधर्म मानते हैं, और कहीं एकांत में बैठ जाना या किसी अलग अलग तरह की पूजा करना, कोई भोग लगाना, प्रसाद लगाना, ये चढ़ाना, वो चढ़ाना, वो उसको धर्म मानते हैं। तो भगवान ने गीता में साफ साफ कहा अध्याय 18 में, ये अर्जुन को कह रहे हैं। वो क्यों अर्जुन को कह रहे हैं? क्योंकि अर्जुन यही कर रहा था जो हम कर रहे हैं, जिस पे चर्चा हो रही है। अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म को धर्म नहीं मान रहा था, बाकी चीज़ों को धर्म मान रहा था वो। तो वो अपने कर्तव्य को या अपने धर्म को अधर्म मान रहा था, और अधर्म को धर्म मान रहा था वो। हम सब भी वही करते हैं। तो ये जो गजेंद्र की शिक्षा है वो यही है कि गजेंद्र को क्यों विपत्ति में पड़ा, और विपत्ति के बाद फिर छुटकारा कहाँ मिला? छुटकारा फिर भगवान की शरण में जाके मिला। और भगवान की शरण में जाओगे तो भगवान ये शिक्षा आपको गीता में दे रहे हैं कि हमारी जब बुद्धि मोहग्रस्त होती है तो हम धर्म को अधर्म मानते हैं, अधर्म को धर्म मानते हैं। इतना ही अगर हमारी समझ में आ जाए तो हमारा उद्धार हो जाए। तो वो होना, क्योंकि परिवेश ऐसा बना है, माहौल ऐसा बना हुआ है, पूरा वातावरण ऐसा बना हुआ है, पूरा सारा संसार उधर ही भाग रहा है। तो हम अपने दीन दुखी अड़ोसी पड़ोसी भाई बंधु के कष्ट से हमको मतलब कम है, हमको कहीं जाकर के पूजा अर्चना करने से हमारा मतलब ज़्यादा है। वो भी जो हमको आपको करना है वो हमें अपने कर्तव्य स्वरूप करना है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा कि तुम जिनका वध करोगे, तुम कुछ वध नहीं कर रहे हो, तुम अपना कर्तव्य कर रहे हो। केवल जिसका जो कर्तव्य है, क्षत्रिय है तो उसको, अगर कोई आर्मी में है तो आर्मी में उसको जो उसका ड्यूटी उसको वो करनी है। हमें पाप लग जाएगा इनको मारेंगे जी, तो वो अपना कर्तव्य कैसे? तो वही है। तो ये जो जिसका धर्म है, इसीलिए कहा गया वर्ण और आश्रम के हिसाब से हमारे जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसमें जिसका जो कर्म करना है। अब सफाई करने वाला या सेवा कार्य करने वाला सोचे कि हम जाके मैदान में लड़ेंगे, तो उसका वो धर्म नहीं है। एक मिलिट्री का अभियान चल रहा है, पहले आज भी चलते थे, उसमें साथ में बहुत सारे डॉक्टर भी जाते हैं। तो डॉक्टर का काम तो बस, अगर डॉक्टर की सेवाएं देता रहे तो सब लोग युद्ध को सफल बनाने में उसकी भूमिका वही है कि अगर कोई भी किसको किसी भी कोई शारीरिक तकलीफ हुई उसका वो इलाज कर सके, उसको उस समय वहाँ बंदूक नहीं चलानी है। तो डॉक्टर का कर्म भी युद्ध क्षेत्र में अपनी चिकित्सा सेवाएं देना है। तो इसलिए ये जो बारीक सी बात है, ये जो गीता का निचोड़ है, वो हम और आप समझ पाए तो हमारा कल्याण हो जाए। तो हम सब जो
बाह्य आडंबर है उसमें ज़्यादा अपना धर्म समझते हैं, जो वास्तविक अपना कर्म है उस कर्म को हम धर्म के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हम इस मर्म को समझ पाए तो हमारा कल्याण हो जाए। जय हो, श्री ठाकुर की जय हो, श्री ठाकुर की जय हो। चलिए भाभी जी, आज आप ही शुरुआत करिए। पहले तो जो हम लोग सत्संग सुनते हैं और समझते हैं, यही हम लोगों के जीवन को बहुत सार्थक बनाता है। ये भी बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। ये भी बात कि हम लोगों को कर्म योगी बनना चाहिए, है ना? बिल्कुल सही बात, कर्म योगी बन सके, बिल्कुल सही बात, जीवन बिल्कुल सही बात है। ये जो है, ये आपने जो बातें कही वो सब बातें हम लोग सत्संग में यही सब सुनने हैं कि ये सोई जाने वो जो देव जना, ये सब ईश्वर की कृपा है, ठाकुर की कृपा हमारे सब के ऊपर है कि हम ऐसा सत्संग सुन रहे हैं। और सुन रहे हैं तो कृपा की जब बरस रही तो फिर आगे हम इस मार्ग में भी चलेंगे। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर हम कर्तव्य परायण हो सके, कर्म परायण हो सके, सबसे बड़ा धर्म वही है, निचोड़ वही है, बात वही है। ये आपकी बात नहीं समझ में आ रही है और आती रहेगी। अच्छी तरह आप समझा देते हैं। अच्छे कर्म नहीं करना है, इधर उधर भटकना नहीं। आपकी बात। राधे राधे, राधे राधे। भरद्वाज भाभी जी, आपको नमस्ते। आप देख रहे हो सत्संग, आपको प्रणाम है, नमस्ते। तो चलिए, नम्रता जी आप कुछ बोलेंगे? बस आंटी जी ने सभी को राधे राधे। आंटी जी जो बोला, मम्मी ने बोला, और जैसे आपने खुद कहा कि भगवान श्री कृष्ण खुद कहा कि कृष्ण राम ने जो भी आप बता रहे हैं कि हम भी कर्म कर रहे हैं, तो मनुष्य के लिए भी वही है कि अपने जो कर्म है, अपने जो ड्यूटी है वो करनी है, वो करनी ही करनी है। बहुत कृपा है ठाकुर की, ईश्वर की, कि ये बहुत जो गूढ़ बात है उसको आप सब पकड़ पा रहे हैं, कह पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, दोबारा उसको दोहरा पा रहे हैं। ये ठाकुर की बहुत बड़ी कृपा है। इस सत्संग का बहुत बड़ा पुण्य है, फल है। बताइए सर जी, कुछ बात बताइए खंडेलवाल साहब। सर जी आप, हाँ जी सर, कुछ अपनी वाणी से आप भी कहिए। अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही? हाँ, अब आइए। हाँ, आ रही है। चलिए, आपका ज्ञान जो है ना वो बड़ा जबरदस्त है, और उसमें थोड़े से 2-3 एग्जांपल दूंगा। आप तो जानते हैं इसलिए आपको दे रहा हूँ। खुशबू भी अभी आई थी तो वो भी जानती है। जी जी, बोलिए बोलिए, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। हेलो, हाँ, अच्छा लगेगा सर, बोलिए। आवाज़ आ रही है आपकी? आवाज़ आ रही है आपकी? आ रही है आपकी आवाज़? हाँ, आ रही, आ रही। हाँ जी, जी जी। ये क्या ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है बंद करने के बाद भी? जी जी। तो आप और खुशबू भी जानते हैं, प्रखर भी थोड़ा जानता है, तो मैं थोड़ा सा एग्जांपल से इसको कोट करूंगा। जो जी, मैं बचपन में बड़ा नास्तिक था। जो बड़े भाई साहब को मंदिर ले जाता था, वो हनुमान जी के भक्त है, वो बाहर अंदर लाते थे, मैं बाहर आ जाता था, अंदर दर्शन करने नहीं जाता था जी, क्योंकि मेरे समझ में नहीं आता था कि मैं रोज जी। कट गया। अरे यार, क्या मसड़ हो गई। वॉल्यूम का रद्द करिए, कनेक्ट करिए। सॉरी बाबा।
हाँ सर बोलिए बोलिए। चलिए आप छोड़ेंगे नहीं, उधर कनेक्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं बोलिए बोलिए बोलिए। वो बिटिया रानी कुछ और ट्राई कर रही थी, कुछ ब्लूटूथ वगैरह स्पीकर पे लेने का। कोई बात नहीं, बिटिया बैठी है ना अभी। हाँ है। हाँ, तो बड़े बड़े नास्तिक थे और हमने कहते थे भाई हर मंगल को हर शनिवार को क्यों जाने का दर्शन करने के लिए, और हम पे वाकई टाइम नहीं होता था, हम अपने काम में लगे रहते थे, पढ़ाई में लगे रहते थे, तो हमें टाइम नहीं होता था। तो वो हमारा कर्म था वो उस टाइम। फिर हमारा प्रोफेशनली आपके साथ अलीगढ़ का काम किया। जी तो आपने 3-4 फ्रेंड्स देखे होंगे, 3-4 मैनेजर है, सबके साथ अलग अलग बिहेवियर किया और सबके साथ अलग अलग किया जो जी उस टाइम में हमारा मैनेजमेंट की ट्रेनिंग चल रही थी, वो सीखा जो जी वो लाइफ लॉन्ग आज तक चल रहा है। जी। और लाइफ स्पैन में आपका जो है ना, जो आपने कर्म की बात की है, तो वो कर्म ही भक्ति है और बाकी कुछ नहीं है। आप मंदिर जाए नहीं जाए, आप पूजा करें नहीं करें, लेकिन अगर आपने अपने समय के अनुसार जो आपका जो लाइफ साइकिल है, हर 15 साल में 20 साल में जो चेंज होता है, अगर उसमें आपने किया तो आपकी भक्ति सबसे सफल है मेरे हिसाब से। जो जी तीसरा, अतिथि देवो भव हम बोलते हैं जी और अभी हमारे अतिथि आए थे जी और अतिथि को हमने कितना अतिथि देवो भव किया ये हम जानते हैं और हमारे अतिथि जानते हैं। और अभी लिखित से बात हो रही थी तो उसने कहा पापा एक भी बंदे की किसी की कोई शिकायत नहीं थी। सही बात है। ये इससे बड़ा कर्म जो मैं समझता हूँ कि और नहीं होना चाहिए। और हमको जब अपने फंक्शन में हैं और अपने अतिथि आए हैं तो मेरा कोई काम नहीं था। मैं 10 तारीख को अगर मैं आपको बताऊं, मैं सुबह 4:30 बजे उठ के 10 बजे तक मैंने ब्रश नहीं किया था जो। और मेरे को नाश्ता 9 बजे करने ही आता था। मैं तो कोई बात नहीं, आ जाती थी तो आज उन्हीं के साथ रहेंगे। तो ये जो आप जो बता रहे हो ना, ये बताना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसमें से जितना पार्ट हम देने 1%, आधा %, 1/4%, 2%, वही हमारी सार्थकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। राधे 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 राधे। नहीं, आपने बहुत अच्छे से इस चीज़ को, चीज़ों को, पुराने और नई बातों को कोरिलेट करके जो बात रखी है, बहुत अच्छी बड़ी बात रखी है। और इस पर थोड़ा सा और चर्चा भी कभी कर सकते हैं, बाद में करेंगे क्योंकि आप समय सीमा को ख्याल रखते हुए। पर थोड़ा सा इसमें और कुछ हल्का सा और एडिशन करने का है, बट आज नहीं करते हैं उसको। सर आपका ज्ञान असीमित है। मैंने कहा ना, आपका ज्ञान पे पहुंचने के लिए जो आपने डिलीट की हुई है, जो डिलीट के ऊपर भी जो होता है, तो अभी बाकी आपके स्टूडेंट जो ना, कोई नर्सरी का है, कोई अपर केजी का है, कोई फर्स्ट का है, वो है। नहीं ऐसा नहीं सर। ये आप नहीं मानोगे, ये बाकी जो स्टूडेंट है वो मान रहे हैं। प्रखर बोलो, आदित्य बोलो, विपुल बोलो। चलिए, अभी इसको माने नहीं माने, ये इनकी मानता है जो। जी सर। चलिए अनिल भैया जी, आप खुशबू मानती है, ये मैं एग्री करता हूँ, खुशबू मानती है इस बात को। जी बिल्कुल। अनिल भैया जी रखिए अपनी बात है। अभी सर कह रहे थे कि समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार हमारे धर्म और कर्म परिवर्तित होते रहते हैं। तो हमें समय और परिस्थितियों के अनुसार ही अपने धर्म का, अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करना ही महत्वपूर्ण है। हमारे धर्म और कर्म जो है, कर्तव्य है, जब टाइम चेंज होते रहते हैं। जबकि हम पुत्र हैं, हमारा कर्तव्य दूसरा, धर्म दूसरा है। पिता है, हमारा कर्तव्य धर्म दूसरा है। तो हमें परिस्थितियों से अपने धर्म और कर्तव्यों का ईमानदारी से परिवर्तन करना चाहिए। आज कहा कि हम अज्ञानतावश धर्म और धर्म मान लेते हैं, तो इसमें पूरी सच्चाई है इस बात में। सही बात है, हम लोग ऐसा ही आजकल लोग 99% लोग करते हैं। तो उससे होना चाहिए। तो हमें जब भावपूर्ण मनोयोग के साथ मनसा वाचा कर्म के से जो अपने कर्तव्य, धर्म का कर्तव्य का पालन ईमानदारी से करना चाहिए। वही सच्ची पूजा है, वही सच्ची स्थिति है। बहुत सुंदर आपने निचोड़ उसका रखा है, बहुत सुंदर रखा है। और ये वाली जो हमारी आपकी सबकी जो एक स्वीकारोक्ति है, एक ईमानदारी है
कि हम जब इस चीज़ को समझ पाते हैं कि अधिकांश लोग चाहे परसेंटेज में 99 कहें कितना भी कहें, लेकिन सच है कि बहुत थोड़े से लोग इस निचोड़ पे, इस बिंदु पे, इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये बहुत सही बात है। अगर इसमें कुछ भी सुधार होगा तो बहुत बड़ा इसका मतलब होता है, बहुत बड़ा मीनिंग इसका होता है। तो ठाकुर की कृपा हम सब पे रहे, अधिक से अधिक लोगों पे रहे और हम कर्तव्य परायण हो सके, इससे बड़ी कोई बात नहीं होती है। और जो हम इस सच्चाई को समझ पाए हैं कि हमारे कर्तव्य हमारे वर्ण और आश्रम के हिसाब से अलग अलग समय पे अलग अलग होंगे। जैसे खंडेलवाल साहब कह रहे थे कि हर 15 साल पे हमारा एक रोल बदल जाता है, हमारे एक बदल जाता है। तो ये बिल्कुल सही, इस सच्चाई को स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। बताइए विपुल भैया जी, कुछ बताइए। बहुत अच्छा था सत्संग आज का। आप बाकी के कहानी से प्रेरणा लेकर बहुत कुछ सीखा। जैसे कर्तव्य परायण होना सबसे पहले कर्तव्य है। जिस वर्ण में उनको जो कार्य दिए गए हैं, जैसे अब शिक्षक है तो उसका पहला कर्तव्य कि अपने जो उसके छात्र है उनको सही शिक्षा देना। डॉक्टर है तो उसका कर्तव्य कि पहले मरीज देखना। पहले जैसे हमने प्रेमचंद की कहानी सुनी थी कि वो डॉक्टर चड्ढा थे और उनको सर्वदंश हो गया था, वो आए ना, बट उन्होंने नहीं, उनको अपना बैडमिंटन खेलने जाना था, बैडमिंटन खेलने चले गए और उन्होंने उस पेशेंट को नहीं देखा। लेकिन बाद में इसका रिवर्स हुआ और उनके बेटे को सर्वदंश हो गया तो वो झाड़ तो सारा न्याय धर्म यहीं पे है। और जैसे आपने बताया कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट, उसी तरह से भगवान ही सब कुछ है। एक चीज जैसे आपने बताया कि हम लोग जब पूजा करने बैठते हैं या हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो दिमाग कहीं और है, खाली मुंह चल रहा है, जबान चल रही है। तो हमें एकाग्र होके भगवान का कितनी देर भी करें, 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, लेकिन अगर एकाग्रता से कर रहे हैं तो उसका फल मिलना है। और दिमाग कहीं जम रहा है कि यहाँ देर हो रही है, ये है वो है, और हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो सब बेकार है। तो एकाग्रता जो है वो ज्यादा अच्छी है, भले वो 5 मिनट या 10 मिनट की हो, बाकी 2 घंटे बैठ के पूजा करने से कोई लाभ नहीं है। हर कुछ चीज में भगवान करता भी है, अकर्ता भी है। हर एक चीज का कारण भगवान है। कुछ भी घटना घट रही है, अच्छी है बुरी, तो हर एक चीज का कारण भगवान है। लेकिन भगवान अकर्ता भी है, वो उससे निर्लेप है। तो उसी तरह से हम लोगों को अपने कर्तव्यों का पालन भी करना है और अकर्ता भाव से करना है, ताकि वो अकर्ता भी रहना है कर्तव्य को पालन करने के साथ साथ भी। और जैसे हाथी ने भगवान से बाद में प्रार्थना की ना, भगवान की हर इस तरह से उसने स्तुति की कि जैसे सारा समस्त जल जाके समुद्र में विलय हो जाता है, उसी तरह से प्राणी मात्र भी अल्टीमेटली जो है वो भगवान में ही विलय होना है। भगवान ही एक अंतिम पड़ाव है। तो शरीर तो नाशवान है लेकिन भगवान अविनाशी है। तो हमें भगवान को हमेशा बताए तो जानने जो दे जनाई, तो हमें इस तरह से भगवान को जाना है कि हम खुद ही ईश्वर की तरह से अपने आप हो जाएं। तो बाकी जैसे बताया कि शरीर माया से ढका हुआ है, मैं तो हाथी ने भी भगवान से प्रार्थना की कि हमें इसका जो आवरण है हमारे ऊपर शरीर का, इसको अनावरण कर दीजिए। तो हाथी ने तो मृत्यु मांगी थी कि भगवान हमको सब कुछ चाहिए नहीं, हमें मृत्यु का कोई अपने शरीर का कोई
भी लालच नहीं है, हमें मृत्यु दीजिए, हमें अनावरण कर दीजिए। लेकिन भगवान ने प्रकट होके और उनको ग्रास को भी मुक्ति दी और हाथी को भी जीवन दिया। तो धर्म और अधर्म का जो एक चीज थी उसको उन्होंने सही सही अपना न्याय पूर्ण से समाप्त किया। बहुत सुंदर, जय श्री कृष्ण। एक चीज़ बीच में आपको सबको थोड़ा सा अगर अंदर विचार आ रहा है, हनुमान अंश एक पिक्चर लगी हुई है, अगर आप सब लोग देखेंगे तो आपको अच्छी लगेगी। बहुत सुंदर पिक्चर है, बहुत सुंदर है और बहुत ही प्रेरणा है, बहुत ही उसमें ज्ञान है। और वो पिक्चर बाबा नीम करौरी जी के ऊपर बनी हुई है। नीम करौरी बाबा पे पिक्चर बनी है वो। और शायद कौन सी पिक्चर है? हनुमान अंश। अच्छा, तो वो देखने लायक पिक्चर है, ज़रूर देखनी चाहिए। आज जो हम उसको देख के आए, तो जैसे कभी सिनेमा हॉल जाते थे, कभी मॉल में, उसमें तो लगभग 20-30% ही ऑक्यूपेंसी होती थी, बाकी पूरा हॉल खाली रहता था। आज लगभग 95%, 98% हॉल बुक उसका भरा हुआ था। तो काफ़ी अच्छी पिक्चर है और नीम करौरी वाली बाबा जी के ऊपर बनी है। हो सकता है बाद में उसमें कुछ उसके और भी बाद में पार्ट आए हो, लेकिन ये अपने आप में पिक्चर काफ़ी देखने लायक पिक्चर है। तो हम सब देखेंगे तो हमको बहुत कुछ समझ में आएगा उसमें। बताइए प्रखर जी, बताइए। सभी को प्रणाम, राधे राधे। और बहुत अच्छा था। और आपने मुझे ऐसा लगा कि जो हम लोग जो आप प्रवचन और कथा करते हैं हर बार, इस वाले उसमें सब चीजों का निचोड़ था, सारी बातें उसमें बोली हुई थी। और मैं बाकी तो सबने बता दिया है, अंकल ने, काका ने, बड़े चाचा ने। एक स्टोरी मैंने यहाँ पे बस थोड़ी सी शेयर करना चाहूंगा। एक पिक्चर मैंने देखी थी यहाँ पे, उस पिक्चर का नाम है हैक्सॉ रिज करके। तो उसमें होता क्या है कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय की स्टोरी है। तो चल रहा था कि भाई एबल बॉडीड मेंस को इनरोल करना है फाइटिंग करने के लिए। सब इनरोल कर रहे थे। तो वो लड़का भी कहा कि भाई मेरे को भी करना है, मुझे भी, जब मेरी मदरलैंड है उनके लिए मुझे भी करना है, मेरे मित्र सब जा रहे हैं। तो एनरोल कर लिया, सब हो गया और वो वहाँ ट्रेनिंग के लिए पहुंच गया। सारी ट्रेनिंग वेनिंग हुई उसकी, फिर उसको ट्रेनिंग आई उसकी बंदूक चलाने की। तो उसने बोला कि भाई मैं बंदूक तो नहीं चला सकता क्योंकि मैं डिवोट क्रिश्चियन हूँ। मेरे में जो हम लोग बात करते हैं, जैसे पापा को आइडिया होगा, हम लोग कभी बात करते हैं कि भाई मैं नहीं चला सकता, मेरे उसमें नहीं अलाउड है कि मैं को उठाना ही नहीं है। तो उसके जो भी सार्जन थे वो सब नाराज हो गए और उसको बोले कि भाई तुम अगर नहीं कर सकते हो तो तुम छोड़ दो। तो काफी वो हतोत्साहित हुआ, उसको कुछ बहुत खराब लगा। लेकिन उसने बोल दिया मैं तो नहीं जाऊंगा और मुझे भी अपने अपना पार्ट या अपना जो ड्यूटी है वो मुझे करनी है। मेरे सारे फ्रेंड्स कर रहे हैं और मुझे भी करना है। तो फिर भी सबने उसको बैठा देते थे, उसको ट्रेन ही नहीं कराते थे। उसको पता चला कहीं सब लोग 2 कर रहे हैं राउंड तो उसको 10 राउंड करवा देंगे। लेकिन वो अड़ा रहा, लगा रहा। अंत में वो लोग वॉर पे पहुंचे और जो भी वॉर के समीकरण बने, ऐसा हुआ कि उनकी यूनिट को बहुत कैजुअलिटी हुई, बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हुई। यहाँ पे उसका रोल आया कि उसने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसने इतने कैजुअलिटीज, इतने इंजर्ड लोगों को बचाया उसने कि उसको उसके बाद उसके इस एक्ट के लिए उसको ब्रेवरी के इक्विवेलेंट का उसको रिकमेंडेशन और उसको जो भी मेडल्स होते हैं उसको मेडल्स मिले। तो थोड़ा बहुत जो मैं रिलेट कर पाया कि अपनी ड्यूटी है वो हमें करनी है और जो हम कर सकते हैं, जो हम में अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है वो हमें देखनी है, वो अपॉर्चुनिटीज। तो ये हमें थोड़ा सा स्टोरी याद आई थी तो मैंने कहा शेयर करूंगा। बहुत मतलब बेस्ट एग्जाम्पल नरेट किया है, बिल्कुल भैया ने भी किया था। और ये तुम्हारा एग्जाम्पल बहुत बढ़िया शिक्षा है कि हमारा जिस चीज़ में हमारा एक्सपर्टीज़ है, जिस चीज़ को हमको पता है, अगर हम वो करें तो उसके द्वारा बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं हम लोग।
बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण, बहुत अच्छी स्टोरी नरेट करी। और ये स्टोरी हमारे आपके आज के बातचीत से, सत्संग से पूरी तरह से कोरिलेट हो रही है। बहुत बढ़िया करी, बहुत सुंदर करी, बहुत बढ़िया करी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। चलिए अनिल भैया जी, आप अपना दायित्व निभाइए। थोड़ा हम लोग एक्सीड कर चुके हैं लिमिट को। राधे राधे सर। राधे 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 राधे। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो, धर्म का नाश हो। नारियों में सद्भावना हो, नारियों में सद्भावना हो। का कल्याण हो, कल्याण हो। भगवान का अवतार हो, भगवान का अवतार हो। हर महादेव, हर महादेव। सभी को प्रणाम, पापम में तो प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। आया